आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसानी क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस लेक्चर में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, आज हम बात करने जा रहे हैं सामान्य प्रबंधन की जो टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है। आज नियोजन की बात करने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं साथियों कि सामान्य प्रबंधन में अगर हम बात करें तो सामान्य प्रबंधन जैसा कि नियोजन जो आता है प्रबंधन का एक प्रथम कार्य माना जाता है। आप विशेष रूप से आप सभी जानते हैं। तो नियोजन से बनने वाले सभी प्रश्नों को इस वीडियो में रखा गया है, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर रहिएगा साथियों। तो वीडियो को शुरू करते हैं साथियों, वक्त न बर्बाद करते हो। और टॉप एमसीक्यू रखा है, नियोजन से बनने वाले तमाम प्रश्नों को इसमें रखा है जो एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखिए, पहले नंबर जो क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, पहला जो क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे साथियों, यहाँ पर बात की जा रही है। देखिए पहला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल पूछा जा सकता है आपके एग्जाम पर। देखिएगा साथियों, यहाँ पर वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भावी उद्देश्यों तथा और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों को निर्धारित किया जाता है और कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? विशेष रूप से आपको याद रखना होगा साथियों। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन चारों के चारों सामने है आपके सामने। देखिएगा साथियों, इसके राइट आंसर की अगर बात करें साथियों तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इज सी। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा साथियों। समझिए सी क्यों हो जाएगा राइट आंसर। देखिए समझिए, पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है आपसे कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भावी मतलब भविष्य, भविष्य के उद्देश्यों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों को निर्धारित किया जाता है। भविष्य में जो भी आप उद्देश्य रखते हैं उसको प्राप्त करने के लिए, है ना, जो कार्य वगैरह करते हैं, जो काम करते हैं, वो क्या कहलाता है साथियों? तो समझिएगा साथियों, नियोजन कहलाता है साथियों। क्या कहलाता है वो? नियोजन। जी हाँ, नियोजन अर्थात प्लानिंग बोलते हैं। नियोजन को ही प्लानिंग बोलते हैं और अर्थात योजना भी आप कह सकते हैं साथियों। तो ध्यान दीजिएगा। अब साथियों योजना क्या होती है, सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझना होगा। देखिए अगर हम बात करें जो नियोजन होता है साथियों, नियोजन जो होता है भविष्य में क्या करना है और इसे पहले से ही तय कर लेना, यही क्या कहलाता है साथियों? प्लानिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लानिंग। भविष्य में क्या करना है, कैसे करना है, यही चीज़ को फिक्स कर लेना, यानी पूर्वानुमान लगा लेना, क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है साथियों। आपको याद रखना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं साथियों। देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रबंध का मुख्य सर्वोपरि अर्थ है। यानी प्रबंध का मुख्य सर्वोपरि अर्थ क्या है? ये चार ऑप्शन आपके सामने है। देखिएगा साथियों, ये चार ऑप्शन जो हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम पर देखने को मिल सकता है साथियों। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बात की जा रही है प्रबंध के मुख्य सर्वोपरि अर्थ की। तो देखिए इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें सेकंड नंबर की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा साथियों। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी लगाइए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी है नियोजन। जी हाँ, नियोजन जो है आप विशेष रूप से याद रखिए, मुख्य सर्वोपरि अर्थ माना जाता है प्रबंध का। आप यूँ समझिए कि प्रबंध के जो प्रमुख कार्य होते हैं उसमें सबसे पहले कार्यों में आता है नियोजन। जी हाँ, प्लानिंग आता है। यानी आप यूँ समझिए कि अगर किसी चीज़ का मैनेजमेंट करना है तो उसके लिए प्लानिंग ही तैयार करना पड़ेगा ना सभी सबसे पहले आपको। ये तो आप सभी जानते हैं, किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सबसे पहले आपको प्लान तैयार करना रहेगा आपको। तो साथियों याद रखिए कि प्रबंध का मुख्य सर्वोपरि जो अर्थ होता है वो नियोजन होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट रहेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर रहे हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है साथियों, ध्यान रखिएगा। नियोजन का लक्षण है। जी हाँ, नियोजन का क्या लक्षण है? यहाँ पर जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं, क्या बौद्धिक क्रिया है, क्या लक्ष्यों का निर्धारण है, या फिर सर्वश्रेष्ठ विकल्पों का चयन है। और ऑप्शन नंबर डी दिया है उपरोक्त सभी। तो देखिए इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें हम राइट आंसर की, तो इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें साथियों तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट रहेगा साथियों। अब पूछेंगे क्यों, तो विशेष रूप से आपको याद रखना होगा, नियोजन जो होता है एक बौद्धिक क्रिया होती है। बुद्धि से ही नियोजन प्लानिंग तैयार किया जाता है, आप सभी समझते हैं इस चीज़ को। और लक्ष्यों का निर्धारण, जी हाँ, लक्ष्य का निर्धारण ही करना क्या कहलाता है? प्लानिंग ही तो कहलाता है साथियों। प्लान ही तो तैयार करते हैं कि किस टाइप से आपका लक्ष्य अचीवमेंट हो पाएगा। ये तो आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट जो आपका ये अब थर्ड नंबर जो देख पा रहे होंगे, सर्वश्रेष्ठ विकल्पों का चयन करना। सभी समझते हैं कि आपके सामने जब आप प्लान तय करते हैं तो बहुत सारे विकल्प होते हैं, लेकिन एक बेहतर विकल्प का चयन करते हैं, वही क्या कहलाता है? नियोजन का ही वो लक्षण होता है। विशेष रूप से आपको याद रखिए, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। जी हाँ, सब्सक्राइब कीजिएगा, इसके साथ साथ
बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें साथियों, क्योंकि पटवारी की अगर हम मध्य प्रदेश पटवारी जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली साथियों, जिसमें विशेष रूप से पटवारी को संदर्भ इसमें टारगेट किया गया है, जिसमें लगभग अगर बात करें 1000 क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आ रहे हैं। इस प्रश्नों को विशेष रूप से स्टडी फॉर जी के प्लेटफॉर्म में सॉल्व करवाया जाएगा। सामान्य प्रबंधन, जी हाँ, सामान्य प्रबंधन यानी 25 में 25 की तैयारी करवा रहे हैं साथियों, याद रखिएगा। क्लियर है? तो 25 में 25 अगर सामान्य प्रबंधन में लाना चाह रहे हैं तो विशेष रूप से स्टडी फॉर जी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिएगा, नियोजन का केंद्र बिंदु होता है। जी हाँ, नियोजन का केंद्र बिंदु क्या होता है? ऑप्शन आप देख लीजिएगा साथियों। देखिएगा यहाँ पर जो नियोजन का केंद्र बिंदु होता है साथियों, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन जो आपके सामने है, लक्ष्य प्राप्ति, समन्वय, नियंत्रण और भय पैदा करना। देखिए साथियों, अगर इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट रहेगा साथियों। ध्यान दीजिएगा, लक्ष्य प्राप्ति। जी हाँ, लक्ष्य प्राप्ति। नियोजन का केंद्र बिंदु क्या होता है? आप किसी काम के लिए क्या करते हैं? पहले प्लानिंग तैयार कर लेते हैं। ठीक है, प्लानिंग तैयार करते हैं तो किस लिए प्लानिंग करते हैं? उस प्लानिंग का कोई ना कोई टारगेट होगा ना, कुछ लक्ष्य होगा, आपको कुछ हासिल करना चाह रहे होंगे ना, तभी तो आपने क्या किया है, उस क्षेत्र किसी काम के लिए प्लानिंग तैयार किया है। और उस प्लानिंग का कोई ना कोई टारगेट होगा, लक्ष्य होगा, समझिए। जैसे आपने अभी लक्ष्य केंद्रित कर रखा कि पटवारी बनना है, तो ये क्या है? आपका लक्ष्य है। लेकिन इसके लिए नियोजन किस तरह से प्लानिंग आपने तैयार किया कि 1 घंटे आपको ये पढ़ना है, 1 घंटे ये पढ़ना है, ये विषय पढ़ना है, तो ये क्या कहलाता है? ये प्लानिंग है। और इसका केंद्र बिंदु क्या है? आपका विशेष रूप से लक्ष्य की प्राप्ति करना होता है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा। 100% लगाइए इसका राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, यहाँ पर बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 6 जो पूछा जा रहा है आपसे, नियोजन प्रबंधन का कैसा कार्य है साथियों? यहाँ पर ऐच्छिक कार्य है क्या महत्वपूर्ण कार्य है, क्या अपव्ययी कार्य है, अनावश्यक कार्य है? देखिए अनावश्यक कार्य तो हो ही नहीं सकता। आप सिंपल से बिल्कुल इसमें आंसर टिक कर सकते हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा, नियोजन प्रबंध का प्रथम कार्य माना जाता है। आप याद रखिएगा, नियोजन प्रबंध का क्या होता है? प्रथम कार्य। यानी नियोजन प्रबंध में नियोजन के जन्म लेने के बाद ही बाकी कार्यों का जन्म होता है साथियों। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, है ना। तो विशेष रूप से याद रखिए, ये अनावश्यक कार्य नहीं हो सकता, ना ही अपव्ययी कार्य हो सकता है। ये क्या है? सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ध्यान दीजिएगा, बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा, आपको याद रखना होगा साथियों। क्लियर है? महत्वपूर्ण कार्य है नियोजन, इसके बाद ही आपका फिर क्या आता है? संगठन वगैरह आते हैं, आपको याद रखना रहेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल पूछा जा सकता है आपसे। नियोजन प्रक्रिया में चरण है, क्योंकि ये दिए गए हैं आपके उद्देश्य का निर्धारण होता है, क्या वैकल्पिक विधियों की पहचान होती है, या विकल्पों का मूल्यांकन होता है साथियों। और चौथा ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी। तो देखिए इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा साथियों। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा राइट आंसर, उपरोक्त सभी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, नियोजन प्रक्रिया का अंतिम चरण है। जी हाँ, नियोजन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है साथियों? क्या लक्ष्य निर्धारण है, क्या पूर्वानुमान है और अनुसरण करना, या सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना, या सिलेक्ट करना? देखिएगा इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर अगर बात करें तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना रहेगा। देखिए ऑप्शन जो आपके सटीक आंसर अगर हम बात करें 100%, तो याद रखिएगा इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा। जी हाँ, नियोजन प्रक्रिया का जो अंतिम चरण होता है वो अनुसरण करना होता है साथियों। याद रखिएगा, लक्ष्य निर्धारण नहीं, पूर्वानुमान नहीं, पूर्वानुमान करना थी तो क्या होता है आपका, है ना, नियोजन ही कहलाता है। लेकिन अंतिम चरण पूछा गया तो याद रखिएगा अनुसरण करना होता है, आपको याद रखना होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा साथियों। 9 क्वेश्चन नंबर देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा साथियों। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ना साथियों, ये देखिएगा, ये जो है आपका क्वेश्चन, ये मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बेसभी, जी हाँ, बेसभी बिंदु जिनकी प्राप्ति हेतु योजना बनाई जाती हैं। जी हाँ, बेसभी बिंदु जिनकी प्राप्ति हेतु क्या बनाई जाती हैं? योजनाएं बनाई जाती हैं, वे क्या कहलाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा। जी हाँ, उद्देश्य, क्या लगाएंगे आप?
उद्देश्य। जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? उद्देश्य हो जाएगा साथियों। प्यारे साथियों, आपको याद रखना है वे अंतिम बिंदु जिनकी प्राप्ति हेतु योजना बनाई जाती हैं। आपका उद्देश्य ही नहीं है, आपके पास टारगेट ही नहीं है, तो आप क्या योजना बनाएंगे? किस लिए योजना बनाएंगे? टारगेट तो होना चाहिए ना किसी प्रकार का, तभी तो आप तो एक प्लानिंग तैयार कर पाएंगे। उस प्लानिंग बेहतरीन तरीके से उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, लागू कर पाएंगे अपने ऊपर। समझ रहे हैं? सबसे पहले तो आपको क्या होना चाहिए? आपका उद्देश्य होना चाहिए, गोल होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। बोलते हैं ना, सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट साथियों, है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल पूछा जा सकता है एग्जाम पर। देखिए, पूर्व निर्धारित मार्गदर्शक बातें जो निर्णय में मार्गदर्शन करती हैं कहलाती हैं। जी हाँ, यहाँ पर बात देखिए, क्वेश्चन को ही भली भांति पहले नंबर समझना होगा। क्वेश्चन नहीं समझेंगे और आंसर टिक कर देंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि शब्दों का ही फेर है साथियों, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर बात की जा रही है पूर्व निर्धारित मार्गदर्शक बातें जो निर्णय में मार्गदर्शन करती हैं कहलाती हैं। जी हाँ, देखिएगा इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें साथियों, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। याद रखिए नीतियाँ, जी हाँ, पॉलिसी जो होती है विशेष रूप से याद रखिए निर्णय और मार्गदर्शन करती है, विशेष रूप से आपको याद रखना होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि नियोजन की सीमा नहीं है। जी हाँ, आप सभी समझते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर किसी चीज़ से हमको लाभ हो रहा है तो उससे क्या होते हैं, हानियाँ भी होती हैं साथियों, याद रखिए। तो नियोजन की सीमा नहीं है, ये आपसे पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सीमा की बात की जा रही है। और देखिए इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर रहेगा साथियों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, नियोजन। जी हाँ, देखिए थोड़ा सा क्लियर करके दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर नियोजन पर व्यय अपव्यय है ना, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा साथियों, याद रखिए। नियोजन पर व्यय अपव्यय है, तो ये विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा। इसका राइट आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर जो बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर 12। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम पर पूछा जा सकता है आपसे। देखिएगा यहाँ पर बात की जा रही है नियोजन होता है क्या अल्पकालीन होता है, क्या मध्यकालीन होता है, क्या दीर्घकालीन होता है। तो इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें साथियों, जो नियोजन जो होता है ना, नियोजन जो होता है विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा। ये आपके ऑप्शन ही आपको देख पा रहे होंगे, है ना। देखिएगा यहाँ पर मध्यकालीन, है ना, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। तो इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो विशेष रूप से आपको याद रखना होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा साथियों, याद रखिएगा प्यारे साथियों। यहाँ पर अगर बात की जा रही है नियोजन, तो नियोजन आपका अल्पकालीन प्रक्रिया भी होती है, विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा, और मध्यकालीन भी होती है और दीर्घकालीन होती है, याद रखिएगा प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा साथियों। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पूछा जा सकता है आपके एग्जाम पर। तो साथियों ध्यान रखना होगा आपको, कार्य नीति का अंग्रेजी अर्थ क्या होता है। यानी कार्य नीति का जो अंग्रेजी जो अर्थ होता है साथियों, याद रखिएगा स्ट्रेटजी होता है। जी हाँ, स्ट्रेटजी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा साथियों। क्लियर है? बी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा। क्या कार्य नीति का अंग्रेजी अर्थ क्या होता है? स्ट्रेटजी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा जा रहा 14 जो क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है कि विशेष रूप से आपको याद रखना होगा कार्य नीति का अनुनाम क्या है। जी हाँ, कार्य नीति का अनुनाम क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या मोर्चाबंदी है, रणनीति है, व्यूह रचना है, ये आपके क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं प्यारे साथियों। तो अब देखिए यहाँ पर अगर राइट आंसर की अगर हम बात करें प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा, मोर्चाबंदी। जी हाँ, मोर्चाबंदी भी हो जाएगा आपका। इसके अलावा आपका ये रणनीति हो जाएगा, रणनीति के अलावा साथ साथ व्यूह रचना हो जाएगी, जिसे आप स्ट्रेटजी बोल सकते हैं। और ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा, कंप्लीट याद रखिएगा। और 14 का ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर है साथियों। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पर देखने को आपको मिल सकता है प्यारे साथियों। देखिएगा यहाँ पर जो बात की जा रही है नियोजन प्रक्रिया का अंग नहीं है। क्या नहीं है अंग? देखिएगा यहाँ पर
जो क्वेश्चन आपका बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपके देखिएगा थोड़ा सा स्टेटमेंट थोड़ा सा लेंथी है। तो देखिएगा यहाँ पर ये नियोजन प्रक्रिया का अंग नहीं है, ये पूछा गया है। देखिएगा तो ये चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आप आंसर बता सकते हैं। देखिए इसके राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर देखिए 15। जी हाँ 15 अगर बात करें तो 15 का आंसर की अगर बात करें तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा। जी हाँ, समस्या का विश्लेषण करना आपको याद रखना होगा, समस्या का विश्लेषण करना 14 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर है। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा नियोजन। जी हाँ, नियोजन को मुख्यतः कितने भागों में वर्गीकृत किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल पूछा सकता है आपके एग्जाम पर। याद रखिएगा नियोजन। जी हाँ, नियोजन क्या कहलाता है साथियों, भविष्य में क्या करना है और इसे पहले से ही तय कर लेना क्या कहलाता है साथियों, नियोजन कहलाता है। जी हाँ, देखिए अगर लूथर गोलक के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, 7 को पोस्ट कॉर फॉर्मूला दिया था, लेकिन यहाँ पर नियोजन को मुख्यतः कार्यों की बात कर रहे हैं। तो देखिए इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें साथियों, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉक कर लीजिए ये ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ 8। देखिए 8 जो होते हैं विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा, नियोजन के मुख्यतः क्या होते हैं, भाग होते हैं साथियों। क्या होते हैं साथियों, भाग होते हैं, आपको याद रखना रहेगा। देखिए मैं थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ कि कौन कौन से भाग होते हैं। पहला आप सभी जानते हैं, प्लानिंग करने के लिए हमको उद्देश्य या लक्ष्य की ज़रूरत होती है। तो पहले नंबर में क्या हो जाएगा, लक्ष्य हो जाएगा, है ना। आप सभी इस चीज़ से परिचित हैं कि हम किसी भी चीज़ की प्लानिंग करते हैं तो पहले हम टारगेट फिक्स करते हैं, है ना, इसके बाद ही प्लानिंग तैयार करते हैं, है ना, टारगेट होता है। तो पहले नंबर नियोजन के अंतर्गत ही क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, उद्देश्य आएगा। जी हाँ, उद्देश्य होना चाहिए आपको प्लानिंग के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट जो है आपका नीति यानी पॉलिसीज होनी चाहिए, पॉलिसीज, है ना। नियोजन के अंग 8 अंग होते हैं, जिसमें आपको नीतियाँ, फिर नीतियों के अलावा अगर हम बात करें तो ये आपका नियम, और नियम के अलावा विधि और तरीका। जी हाँ, तरीका, विधि या तरीका विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा, विधि या तरीका, है ना। इसके अलावा हम कार्यक्रम की बात कर रहे हैं। जी हाँ, नियोजन में कार्यक्रम वगैरह भी आयोजित किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपको काम पर ही लगाया रहेगा, कोई भी व्यक्ति या मैनेजर लगा कर ही रखेगा। तो याद रखना रहेगा बजट और परियोजना और व्यू रचना आपका लास्ट ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर डी सी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा इसका। क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, समय की। जी हाँ, देखिएगा साथियों, प्यारे दोस्तों देखिएगा यहाँ पर, है ना, समय के आधार पर नियोजन का प्रकार नहीं है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर देखिएगा, सारे ऑप्शन में दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस क्वेश्चन को पहले नंबर भली भांति समझिए आप। समय के आधार पर नियोजन का प्रकार नहीं है, ये ऑप्शन देखिए, क्या अल्पकालीन नियोजन, मध्यकालीन नियोजन, मध्य स्तरीय नियोजन और दीर्घकालीन नियोजन। तो याद रखिएगा प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा। आपको याद रखिएगा यहाँ पर मध्य स्तरीय नियोजन जो होता है समय के आधार पर नियोजन का प्रकार नहीं है साथियों, याद रखिएगा। बाकी आप सभी समझते हैं अल्पकालीन नियोजन भी, मध्यकालीन और दीर्घकालीन नियोजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल पूछा जा सकता है आपसे। देखिएगा साथियों, क्षेत्र के आधार पर नियोजन का प्रकार है। जी हाँ, क्षेत्र के आधार पर नियोजन का क्या प्रकार है, क्या विभागीय नियोजन है, या फिर अनौपचारिक नियोजन है, या फिर परियोजनाई नियोजन है, या फिर उच्च स्तरीय नियोजन है साथियों। इसकी राइट आंसर की अगर हम बात करें साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए लगाइए, विभागीय नियोजन, है ना, विभागीय नियोजन आपको याद रखना रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपसे एग्जाम पर पूछा जा सकता है साथियों। ध्यान दीजिएगा, पटवारी एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, आप लोग बेहतर तैयारी कर पा रहे होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सामान्य प्रबंधन अगर आपको बेसिक से समझना है, एमसीक्यू लगाना है, तो जी हाँ, स्टडी फॉर जी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप। चलिए देखिएगा यहाँ पर औपचारिकता के आधार पर, औपचारिकता के आधार पर क्या बात की जा रही है, औपचारिकता के आधार पर नियोजन का प्रकार है, क्या अनौपचारिक है नियोजन है, औपचारिक नियोजन है, क्या ए और बी दोनों हैं। 19 की अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा साथियों। यहाँ ध्यान दीजिएगा, औपचारिक नियोजन, जी हाँ, औपचारिक नियोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर जो पूछा गया है आपसे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, नियोजन मार्ग की सबसे बड़ी समस्या है। क्या समस्या है नियोजन मार्ग की, क्या व्यवसायिक प्रबंध की लोचहीनता है, क्या श्रमिकों का अकारण विरोध है, या भावी परिस्थितियों की अनिश्चितता है। तो देखिए इसके राइट आंसर की, या फिर ऑप्शन नंबर डी भी दिया है, शासकीय नियंत्रण। तो इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें साथियों, ध्यान दीजिएगा, इसके राइट आंसर की अगर बात करें तो आपको याद रखना रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा आपका।
याद रखिएगा सी, जी हाँ सी जो है करेक्ट आंसर रहेगा। भावी परिस्थितियों की अनिश्चितता जो है ना नियोजन मार्ग की सबसे बड़ी समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। टॉप 20 MCQ हैं और हम 20 MCQ कंप्लीट कर लिए हैं, सॉरी 25 हैं, तो अभी 5 और MCQ लगाना है हमको। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, नियोजन। जी हाँ, नियोजन एक क्या है? नियोजन क्या, ये नियोजन एक प्रक्रिया है, लेकिन इसमें क्या शामिल है विशेष देखिए, ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिएगा। यहाँ पर बात की जा रही है क्या, सर्वव्यापी, और यहाँ पर भविष्यवादी या अवरत। देखिएगा अगर हम बात करें तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा साथियों। क्यों हो जाएगा, विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा। नियोजन जो होता है सर्वव्यापी होता है, प्रत्येक जगह लागू होता है, प्रत्येक देश में अगर बात करें तो अलग अलग देशों में लागू होता है। भविष्यवादी, आप सभी समझते हैं कि भविष्य का नियोजन एक कैसी प्रक्रिया है, वो नियोजन जो होती है, प्लानिंग जो करते हैं हम भविष्य के लिए करते हैं, तो क्या है, एक भविष्यवादी प्रक्रिया है ना। इसके साथ साथ अवरत याद रखिएगा, अवरत भी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। 22, जी हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर नियोजन होता है, जी हाँ नियोजन कैसे होता है, क्या वर्तमान के लिए नियोजन होता है, क्या भूतकाल के लिए होता है, भविष्यकाल के लिए होता है। देखिए इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें साथियों तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए नियोजन होता है किसके लिए करते हैं, क्या हम भूतकाल के लिए करते हैं, क्या जो बीत गया उसके लिए क्या प्लान तैयार करना है, सिंपल समझते हैं साथियों, है ना। तो भूतकाल के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं करते हैं, भविष्य के लिए करते हैं, है ना। किसके लिए करते हैं, भविष्य के लिए करते हैं, वर्तमान के लिए भी नहीं करते हैं साथियों। जो नियोजन जो प्लानिंग तैयार करते हैं ना साथियों, ध्यान दीजिएगा, प्लानिंग जो तैयार करते हैं वो किसके लिए करते हैं, हम भविष्य के लिए करते हैं, ना कि वर्तमान के लिए, और ना ही भूतकाल के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा 23, जी हाँ 23 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। यहाँ पर बात की जा रही प्रबंध की प्रारंभिक प्रक्रिया क्या है। जी हाँ प्रबंध, जिसे आप मैनेजमेंट के रूप में जानते हैं ना, मैनेजमेंट जो होता है उसकी प्रारंभिक प्रक्रिया क्या होती है। देखिए इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें साथियों तो इसका राइट आंसर जो रहेगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा। प्रबंध की जो प्रक्रिया होती है, स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है, जहाँ से प्रबंध आपका स्टार्ट होता है, उसका क्या हो जाएगा आपका नियोजन। आप सभी समझते हैं जो नियोजन होता है साथियों, जो प्लानिंग होती है, जो आपका योजना होती है, उसके अनुसार या उसके बाद ही ये सारे कार्य आपके जन्म लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर 23 का ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 24 देखिएगा साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 24। जी हाँ 24 देखिए, इनमें से, जी हाँ इनमें से कौन सा नियोजन का तत्व नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल पूछा जा सकता है, आपको याद रखना रहेगा। यहाँ पर जो पूछी जा रही है आपसे बात, उसको भली भांति समझना होगा, इसके बाद ही आपको आंसर देना रहेगा। देखिए साथियों, यहाँ पर बात की जा रही है क्या, इनमें से कौन सा नियोजन का तत्व नहीं है। आप सभी समझते हैं नियोजन की हमने कितने तत्व पढ़ा है, या कितने भाग हैं, 8 भाग हैं, जिसमें से हमने नीतियाँ पढ़ा है कि नीतियाँ हैं, इसका बजटिंग करते होती है, इसमें बजट पैसे की ज़रूरत होती है, सूचना नहीं है। आंसर याद रखिएगा साथियों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। 24 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सॉरी ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा यहाँ पर, सूचना, जी हाँ कम्युनिकेशन लगा लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 25 देखिए, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, देखिएगा 25 नंबर देखिएगा साथियों, 25 क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन में आपसे बात पूछी जा रही है, पहले नंबर देखिएगा। देखिए सामान्य प्रबंधन में शब्दों पर आपको बहुत ज़्यादा गौर करना पड़ेगा। शब्द अगर आपने समझ लीजिए, या शब्द समझ लीजिए, तो जान लीजिए कि पेपर आपका हो जाएगा। क्लियर है। तो शब्दों पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना रहेगा। नियोजन एक प्रक्रिया है, देखिएगा क्या बौद्धिक या शारीरिक या मानसिक। तो याद रखिएगा नियोजन जो होती है ना, जो प्लानिंग होती है, वो बौद्धिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, एक बौद्धिक प्रक्रिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा साथियों, ध्यान दीजिएगा। नियोजन कैसी प्रक्रिया है, एक बौद्धिक प्रक्रिया है। चलिए तो दोस्तों देखिए, अगर आप वीडियो का PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। जी हाँ, टेलीग्राम चैनल पर कैसे पहुंचेंगे, आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर जाकर स्टडी फॉर जीके, और वहां पर ज्वाइन कर पाएंगे, तो वहां से आपको इसका PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा साथियों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार से अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और मिलते हैं किसी और न्यू टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।